जी अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। उसकी हम समरी करते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। तो ये ज़रा इसके बारे में सुन लें कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल का क्या मतलब है। तो एक बात याद रखें कि जब भी कभी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, या आप ये कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब आपको कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने माइंड की पावर बता रहा है। किसी को भी आपके माइंड की पावर पता नहीं है। आपके दिमाग की कितना पावर है ये आप खुद जानते हैं। तो किसी के कहने पे कभी भी अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए। तो इसी तरह की ये आज हम समरी करते हैं ब्रुकलिन ब्रिज की। द ब्रुकलिन ब्रिज इज़ अ फेमस सस्पेंशन ब्रिज इन द न्यूयॉर्क सिटी दैट कनेक्ट्स द मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन. It was first thought of the John Roebling, a creative engineer who wanted to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. तो एक बात याद रखें कि ये ब्रिज बनाना चाहिए थी, ठीक है। और ये पानी के ऊपर से सस्पेंशन ब्रिज उसको कहते हैं कि जो पानी के ऊपर से बनाई जाती है। आजकल तो ये सीमेंट वगैरह वाली आ गई हैं, वो जो तारों वगैरह से बनाई जाती थी उसको कहते हैं। However, many people thought this was an impossible feat and ordered Roebling to forget the idea. अब जब उसने ये आइडिया दे दिया तो लोगों ने कहा है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसे तो भूल ही जाओ, इस तरह की पुल ब्रिज तो बनाई ही नहीं जा सकती। But Roebling couldn't ignore his vision and eventually convinced his son Washington, an upcoming engineer, to help him build the bridge. तो उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा है कि नहीं, ये ब्रिज बन सकती है। और उसका बेटा वाशिंगटन वो भी इंजीनियर ही बन रहा था, तो उसने उसको साथ मिला लिया कि ये ब्रिज कैसे बनानी है। Working together, the father-son team developed a plan to overcome the obstacles and build the bridge. Construction began in 1870, but a few months later, John Roebling had an accident and died, leaving Washington in charge. अब देखें, जब उसने स्टार्ट किया तो उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसके बेटे को ये सारा कुछ संभालना पड़ा। वाशिंगटन सफर्ड अ पैरालाइजिंग इंजरी सून आफ्टर। अब वो भी हो गया और उसके बेटे को भी क्या हो गया, फालिज का झटका आ गया। विच लेफ्ट हिम अनएबल टू वॉक, टॉक और मूव, जिसकी वजह से ना तो वो चल फिर सकता था और ना ही सो सकता था, ना उठ सकता था, ना वॉक कर सकता था, बस एक ही जगह पे लेटा हुआ था। डिस्पाइट दिस ही स्टिल वांटेड टू कंप्लीट द ब्रिज एंड यूज्ड हिज फिंगर टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ एमिली। अब देखें, उसने कहा नहीं, ये काम तो पूरा करना है। वो उठ बैठ चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उंगली के इशारे से अपनी बीवी को सारी बातें बताता था कि ये काम इस तरह करना है या इस तरह करना है। Emily Warren Roebling was determined to stand her husband and assist him in completing the bridge. अब बीवी ने भी कहा है कि हस्बैंड है तो उसके साथ खड़े होना है और ब्रिज में काम करवाना है। She had studied higher mathematics and bridge specifications under Washington's guidance and became the critical link between her husband and engineer on site. तो उसके बाद उसने वो हाई क्लासें पढ़ी हुई थी मैथमेटिक्स की, तो उसने कैलकुलेशंस दिए हैं। For 11 years, Emily helped Washington supervise the bridge construction and finally the Brooklyn Bridge was opened for use in 1883. उसके बाद इसने मदद की तो 1883 में आखिरकार वो ब्रिज बन गई और लोगों के लिए खोल दी गई। The story of Brooklyn Bridge is a tribute to the triumph of one man's indomitable and spirit and determination not to be defeated by the circumstances. It shows that even impossible dreams can be realized with the persistence and teamwork. The bridge stands today as the spectacular icon of New York City. The names of John Roebling, Washington Roebling, and Emily Roebling are inscribed on the structure as its builder. तो एक बात याद रखें कि उन्होंने आखिरकार वो पुल बना ली और 1883 में उसे लोगों के लिए खोल दिया गया और उनके ऊपर ये नाम भी लिख दिया गया था कि रॉबलिंग फैमिली के इन रॉबलिंग ख़ानदान के इन मेंबर्स ने इस पे काम किया है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी कोई काम आप सोचते हैं तो वो आप कर सकते हैं।
चाहे लोग उसके बारे में जो भी कमेंट करते रहें। उसने भी जब ये ब्रिज बनानी चाहिए तो लोगों ने उसे यही कहा कि ये आप नहीं बना सकते। और एक बात याद रखें कि आप फीडबैक देता रहा करें वीडियोस पे। फीडबैक का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप लोगों के लिए कि हमने व्यूज़ बढ़ाने हैं या कुछ। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्वालिटी कैसी है, ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और आप लोगों की कोई ओपिनियंस हों तो वो भी एंड पे लाजमी दिया करें। इससे वीडियो बनाने वाले को अप्रिसिएशन मिलती है और इनकरेज होता है, ताकि वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ आपके लिए वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच।